जस्ट अभी मैंने और वसीम ने पकौड़े मंगा रखे थे। ये मैंने दाल कचौड़ी मंगाई थी एंड दिस चाय, कुल्हड़ वाली चाय, जिसको मैंने पहले भी बोला है चरित्रवान चाय। आपको इसकी कहानी देखनी है तो जाओ मेरे पुराने व्लॉग्स को देखो, जब मैं पटना से मेरे होम टाउन के लिए ट्रैवल कर रहा था। जस्ट अभी मैं चाय लेने आया हूँ। आप देखो इतने बड़े बड़े हांडे हैं जिसमें चाय बन रही है। सो या गाइस, जस्ट अभी निकल चुका हूँ मैं और आप देखो ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन। फाइनली जस्ट अभी मोरथल पहुँच चुके हैं। तो ये अमरीक सुखदेव रात के टाइम पे तकरीबन 1:30 बज रहे हैं एंड अभी भी देखो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। हे गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नाइट समझ नहीं आ रहा, बिकॉज अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं अभी निकल चुका हूँ चंडीगढ़ के लिए। तो मैंने कैब बुक की थी और मेरी कैब आ गई है। सो चलो पहले मैं कैब में बैठता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ। लेट्स गो। सो यार जस्ट अभी मैं निकल चुका हूँ मेरे फ्लैट से और मैं कैब लेके जा रहा हूँ वसीम की जगह पे। तकरीबन मेरे फ्लैट से उसका फ्लैट तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है। रात में, दिन में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 2-2.5 घंटा। जनरली अगर मैं किलोमीटर्स में बात करूँ तो 30 किलोमीटर ही दूर है मेरे फ्लैट से उसका घर। सो मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद फिर डायरेक्टली ओवरनाइट चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारी जगह हम लोग रुकेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे या फिर कॉफ़ी लूँगा, एक कॉफ़ी ब्रेक लूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। लेट्स गो। तो यार अभी जस्ट दिल्ली से निकलने के बाद मुरथल पहुँचे हैं एंड देन मुरथल में हम पहुँच चुके हैं अमरीक सुखदेव, जो यहाँ का फेमस ढाबा है। तो यार फाइनली जस्ट अभी मुरथल पहुँच चुके हैं। तो वसीम के घर से तो बहुत पास है, बिकॉज वसीम बिल्कुल स्टार्टिंग में मतलब टेली बॉर्डर पे रहता है एंड वहाँ से तो बहुत ज़्यादा पास में है। तो ये अमरीक सुखदेव रात के टाइम पे तकरीबन 1:30 बज रहे हैं एंड अभी भी देखो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे एंड इस तरीके से हमेशा यहाँ पे रश रहता है। तो चलो थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं एंड देन खाना खाने के बाद फिर निकल जाएंगे यहाँ से, बिकॉज वैसे तो डिनर किया हुआ है पर थोड़ा बहुत स्नैक्स टाइप कुछ लेके खाना खा के और कुछ चाय या कॉफ़ी लेके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलो अभी कुछ खाने के लिए देता हूँ, बिकॉज मैंने मिक्स पकौड़ा बोल रखा है एंड चाय एंड राज कचौड़ी। काफ़ी ज़्यादा फुली क्राउडेड है, भरा पड़ा है। तो अभी जस्ट हमने सिर्फ चाय बोला है, मिक्स पकौड़ा और एक दाल कचौड़ी। तो ये सारी प्राइसिंग है इसकी और पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है इनका अभी फ्रेश बनाने। जस्ट अभी मैं चाय लेने आया हूँ। आप देखो इतने बड़े बड़े हांडे हैं जिसमें चाय बन रही है और बाकी कुल्हड़ और नॉर्मल ग्लास है उस पर आपको चाय मिलेगी और ये पूरा का पूरा जैम पैक। जस्ट अभी मैंने और वसीम ने पकौड़े मंगा रखे थे। ये मैंने दाल कचौड़ी मंगाई थी एंड दिस चाय, कुल्हड़ वाली चाय, जिसको मैंने पहले भी बोला है चरित्रवान चाय। आपको इसकी कहानी देखनी है तो जाओ मेरे पुराने व्लॉग्स को देखो, जब मैं पटना से मेरे होम टाउन के लिए ट्रैवल कर रहा था। वो वाला व्लॉग देखो, वहाँ पर आपको इस कुल्हड़ वाली चाय की कहानी पता लगेगी। सो या गाइस जस्ट अभी निकल चुका हूँ मैं और आप देखो ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन, नई गाड़ी है बिल्कुल जो, और काफ़ी अच्छा क्रूज कंट्रोल, क्लस्टर एंड एवरीथिंग। और अभी जस्ट ऑन रोड जा रहे हैं हम। इसके बाद गाने लगाएंगे एंड पूरा सफ़र एंजॉय करते जाएंगे। मैं भी आपको आगे का दिखाता हूँ। जब आप ऑन रोड रहते हो तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना, नाइट ट्रिप पे जब भी जा रहे हो और कहीं नींद आए उस टाइम में आप स्टॉप करो और रुक जाओ, बेटर रहेगा। सो या अभी जस्ट नाइट ड्राइव शुरू हो चुकी है। तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग अम्बाला राइट नाउ और गूगल मैप पे तकरीबन 5 घंटे का टाइम शो हो रहा था फ्रॉम दिल्ली टू दिस चंडीगढ़। बट यू नो कि जब आप रोड ट्रिप पे हो तो मल्टीपल ब्रेक्स तो बनते हैं और स्पेशली जब नाइट ट्रैवल पे हो तो। सो नाइट ड्राइव का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप बस अपनी धुन में जा रहे होते हो, बिकॉज शांत रोड होते हैं, बहुत ही साइलेंटली आप ड्राइव कर रहे होते हैं। बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अगर आपको कहीं थकावट लगे, कहीं नींद लगे तो इमीडिएटली किसी अच्छे प्लेस पे, सेफ प्लेस पे देख के वहाँ पे गाड़ी रोक लो और रेस्ट करो, बिकॉज एडवेंचर बहुत ज़रूरी है बट उसके साथ साथ सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। और इस रोड पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपने में इस रोड की ट्रैवलिंग तो मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखी हुई है। तो चलिए अभी मैं डायरेक्टली पहले किसी एक प्लेस पे रुकूंगा, थोड़ा चाय पीऊँगा, एक ब्रेक और लेके, एंड उसके बाद डायरेक्टली होटल पहुँचता हूँ। फिर मैं आपको मिलता हूँ होटल पहुँच के। सो यस, आप अगर नाइट ट्रिप पे हो और लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो उसमें ब्रेक तो बनता है बॉस। तो अभी जस्ट मैं इस ढाबे पे रुक गया हूँ। मैं अच्छी जगह बस देख के गाड़ी लगाता हूँ, क्योंकि थोड़ा चाय पीऊँगा। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा रात में सुस्ती से तो आ जाती है, और चाय पी के थोड़ा एनर्जेटिक होके फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो चलो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाता हूँ और फिर इस ढाबे से थोड़ा चाय पी के फिर निकल जाऊँगा। सो दिस इज़ द ब्लैक स्कॉर्पियो, जो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। एंड काफ़ी, मैं अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक स्पीड पे तो काफ़ी बेटर वे में चल रही है। ऑल्दो मैं अभी जस्ट ज़ीरकपुर एंटर करने ही वाला हूँ, तो चाय पी के फिर निकल जाऊँगा। सो जस्ट अभी ब्रेक लिया मैंने, एंड ब्रेक के लिए मैंने चाय ले रखी है। वसीम ने अपना कुछ एनर्जी ड्रिंक टाइप ले रखा है, सो वो अपनी एनर्जी ड्रिंक लेगा और मैं चाय पी के फिर यहाँ से निकलता हूँ। ऑल्दो ये वाला ढाबा तो रात में खुला हुआ है और बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बस रुकी हुई है, बहुत सारे जो अपने गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग हैं। सो चलो ये ब्रेक लेते हैं, और चाय तो बनती है यार। सो यार फाइनली जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ। सो दिस इज़ द होटल। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। इसका जो जिम एरिया है एंड कैफेटेरिया वो ग्राउंड फ्लोर पे है, बाकी सारे रूम्स जो है वो अप फ्लोर पे हैं, मतलब इसके ऊपर है। तो चलो मैं और वसीम पहले जाके चेक इन करते हैं, सो जाते हैं, बिकॉज पूरी रात ड्राइव करके पहुँचे हैं यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद पूरा दिन अभी आज का बैक टू बैक मीटिंग्स और बैक टू बैक वर्किंग है। तो लेट्स गो। पहले तो यहाँ पे चेक इन करता हूँ मैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ओवरऑल, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो। सो लेट्स गो, चलो अंदर चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपको। तो इस गाड़ी को कल के कल वॉश करानी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक है। एंड जो ये फाइन डस्ट है ना, ये बहुत ही अजीब से डस्ट होते हैं इस पर। तो बेसिकली इस गाड़ी को कल के कल पूरा का पूरा क्लीन करा के फिर लेके जाऊँगा कहीं और। चलो ओवरऑल काफ़ी अच्छी गाड़ी है यार, काफ़ी अच्छा लगा। तो या दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ये पूरा का पूरा कैफेटेरिया एरिया है, ये रिसेप्शन। हमारी बुकिंग होगी विवेक सिंह एंड वसीम के नाम पे। सो अभी तो चलो ये पूरा अभी लाइट्स ऑफ है, बट ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू हो गई है। एंड ये सारी चीज़ें हैं। एंड आप देखो काफ़ी ज़्यादा ये पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट एरिया है, हॉल एरिया। और इधर ये सिटिंग, एंड साइड में यहाँ पे ये जिम एरिया है। एंड दिस इज़ द प्ले एरिया, जहाँ पर आप ये फूसबॉल बोलते हैं ना इसको, एक बार कमेंट करके बताना इस गेम को क्या बोलते हैं। फूसबॉल बोलते हैं शायद, आई थिंक ऐसे कुछ है। और ये पूरा का पूरा बार एरिया, यहाँ पे सिटिंग है, और उस साइड पे वो है आप कह लो कि जिम एरिया। सो चलो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी जा रहा हूँ, मैं सो जाऊँगा, बिकॉज यू नो कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तकरीबन 5 घंटे में हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ से यहाँ पे, सॉरी दिल्ली से ज़ीरकपुर। और अब डायरेक्टली ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलूँगा, क्योंकि अब जाते ही सो जाऊँगा। तो रात में जब मैं वापस आया तो मुझे ये एक रूम मिला है, कोजी सा छोटा सा एक रूम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब आप पूरी रात ट्रैवल करके आते हो तो आपको एक ऐसे छोटे से रूम की ही रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आप सो सको। यहाँ पे तकरीबन मैं 5 बजे पहुँच गया था, बट सोते सोते मुझे तकरीबन 7 बजे का टाइम लग गया, और अभी सवेरे के 9:30 हो गए हैं। तो जस्ट अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो लेट्स गो, नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो मुझे अभी ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो ऐसे ओवरनाइट ट्रैवल होते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको बिल्कुल ठंडे रोड, बहुत ही ज़्यादा खाली रोड मिलते हैं, एंड काफ़ी अच्छा सफ़र होता है। जस्ट मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद नींद पूरी नहीं हुई है, तो एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट ही आपको रीजनरेट कर सकता है, आपको दोबारा एनर्जी दे सकता है। तो लेट्स गो। वसीम नीचे आ चुका है, तो अभी मैं देखता हूँ वसीम कहाँ बैठा है, एंड देन ब्रेकफास्ट करके भी निकल जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो इडली सांभर डोसा तो होता ही है। एंड तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टिनेंटल भी है एंड इंडियन फूड भी है। फ्रेश जूस भी लगे हुए हैं, जैसे बनाना शेक, कैन जूस, वाटरमेलन जूस एंड डिटॉक्स वाटर। एंड ये स्प्राउट्स एंड फ्रूट कट्स, जो फ्रेश फ्रूट कट्स होते हैं वो है। पूरी भाजी है और लाइव किचन में इनका होगा। तो चलो थोड़ा बहुत पहले फ्रेश फ्रूट कट्स लेता हूँ, एंड देन
लाइव किचन से कुछ ऑर्डर करूँगा। सो यार जस्ट अभी मैं ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, सिर्फ मैं रेडी होऊंगा और फिर मैं निकल जाऊँगा अपने यू कैन से जो मेरी मीटिंग्स है वहाँ के लिए। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे एक महाराष्ट्र की गाड़ी खड़ी थी जहाँ पे ये XUV 700 है एंड जेमिनी थी वो, सुजुकी की जेमिनी, एंड पूरा कैंपर वैन थी वो। तो यार जस्ट मैं अभी रेडी होकर निकल चुका हूँ अपनी मीटिंग के लिए। तो मैंने आज का आउटफिट ये कैरी किया हुआ है। तो अभी मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है, बहुत सारी वर्चुअल मीटिंग्स एंड इन पर्सनल मीटिंग्स, तो दोनों ही करके मैं निकल जाऊंगा। वसीम ऑलरेडी नीचे है, तो चलो मैंने कैब मंगा ली और मेरी कैब आ भी गई है। और मैं और वसीम फटाफट पहले कैब लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं, बिकॉज़ यहाँ से तकरीबन हमें आधा घंटे का टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। लेट्स गो। जस्ट अभी कैब आ गई है, तो चलो अब फटाफट मीटिंग के लिए चलते हैं, बिकॉज़ यहाँ से तकरीबन 40 मिनट का टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। भैया 7476 76। सो लेट्स गो। सो अभी मैं और वसीम हम दोनों ही निकल चुके हैं, डायरेक्टली ज़ीरकपुर से चंडीगढ़ एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे पूरे दिन अपनी मीटिंग कंप्लीट करेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाइंड है, आज इन पर्सनल मीटिंग्स भी है या वर्चुअल मीटिंग्स भी है, वो सारा कंप्लीट करने के बाद एंड फिर वापस मैं होटल आऊँगा एंड देन उसके बाद लेट्स सी कि क्या प्लान होता है, कहाँ जाना होगा एंड हम उस अकॉर्डिंग प्लान करके फिर निकल जाएंगे। तो चलो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें अभी रास्ते में दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी प्लान करेंगे, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, ऑन द स्पॉट्स प्लान करेंगे एंड देन उसके बाद निकल जाएंगे। लेट्स गो। सो यार जस्ट अभी मैं आ गया हूँ ओवन फ्रेश सेक्टर 35 में, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था और बहुत ही अच्छा यहाँ का पिज़्ज़ा होता है। जब भी मैं चंडीगढ़ आता हूँ मैं यहाँ का ज़रूर पिज़्ज़ा ट्राई करता हूँ। लास्ट टाइम भी आया था, आप मेरे पुराने व्लॉग जाके देखो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक आज का दिन गया, बैक टू बैक मीटिंग्स और बहुत लंबे आज की मीटिंग गई है। भूख बहुत तेज़ लग गई थी, इसलिए मैं और वसीम होटल जाने से पहले यहाँ आए, यहाँ पे खाएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो चलो। सो ऑल्दो ये इनका QR है, आप इस पर स्कैन करके देख सकते हो और चीज़ें कर रहे हो। तो ये वो यू कैन से मैं पिज़्ज़ा की बात कर रहा था, दिस इज़ गार्डन फ्रेश पिज़्ज़ा, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था। और मैं और वसीम हम जस्ट अभी ओवन फ्रेश पहुँचे। चलो पहले खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है और इसको देख के तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग आ जाती है। सो यार जस्ट अभी पूरा का पूरा खा गए हम लोग, इतना टेस्टी था, इतना स्वादिष्ट था ये। और तो ये मुझे एक स्मॉल पिज़्ज़ा जो कॉस्ट करता है वो अराउंड ऑफ 700 के करीब, और कॉफ़ीज़ अराउंड ऑफ 250, तो इतना ये कॉस्ट करता है, पर बहुत ही टेस्टी है एंड यू कैन से वैल्यू फॉर मनी है। कभी भी आप चंडीगढ़ आ रहे हो, सेक्टर 35 में हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर आके ये ओवन फ्रेश का पिज़्ज़ा ट्राई करो। चलो अब यहाँ से डायरेक्टली निकलता हूँ और फिर अब होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे बिकॉज बहुत थके हैं। लेट्स गो।